आपका स्वागत है। सीधा जैसलमेर आपको लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। की लड़ाई है वो जारी रहेगी, 14 के बाद भी जारी रहेगी। विजय हमारी होगी, विजय सत्य की होगी, विजय प्रदेशवासियों की होगी, विजय तमाम उन विधायकों की होगी। आपके क्षेत्रवासी जो आपके मतदाता है तो वो क्या कहते हैं, उनकी आवाज सुनो फिर फैसला करो। सर, वसुंधरा राजे भी बीजेपी के बड़े नेताओं से तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर पहुंच चुके हैं और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि जीत सत्य की होगी। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यही कहते आए हैं। इसी कड़ी में 4 दिन से लगातार कार्यक्रम बन रहा था उनका, लेकिन किसी कार्य में व्यस्त वो हो गए थे और इसी के चलते जैसलमेर नहीं पहुंच पाए। 4 दिन से जयपुर से ही जैसलमेर की हर एक गतिविधि पर नजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बना रखी थी और आज जैसलमेर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और वहीं पर आपको बता दें, मीडिया से मुखातिब भी मुख्यमंत्री हो रहे हैं। एक ही बात वो बार बार कह रहे हैं कि जीत सत्य की होगी, विजय हमारी होगी, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। ये बार बार सीएम अशोक गहलोत का कहना। लगातार 30 दिन से प्रदेश में सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जैसलमेर में ठहरे हुए हैं, 10 दिन हो चुके हैं और आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जैसलमेर पहुंचे हैं। लगातार 4 दिन से कार्यक्रम था लेकिन नहीं जा पाए, किसी काम में वो व्यस्त थे और उसी के चलते विभागवार समीक्षा बैठकें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से ले रहे थे। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर पहुंचे हैं, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सीएम गहलोत आपको बता दें मीडिया से रूबरू हो रहे हैं जैसलमेर में। जैसलमेर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। साथ ही सीएम गहलोत ने आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। राजस्थान में सरकार अच्छा काम कर रही थी। कोरोना के बीच बीजेपी को मिला षड्यंत्र रचने का समय, ये यहां पर मुख्यमंत्री का कहना। बीजेपी में फूट पड़ी, बाड़ेबंदी से पोल खुल गई है। लगातार जो बीजेपी आरोप लगा रही थी, बीजेपी की वजह से हमने विधायकों को होटल में रखा, ये कहना मुख्यमंत्री का। विजय हमारी होगी, पूरी प्रदेश की जनता हमारे साथ है। राजस्थान में ये परंपरा लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा। उन्होंने कहा, मैंने पीएम मोदी से भी बात की है, डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है, ये मुख्यमंत्री का कहना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर पहुंचे हैं। आपको बता दें मीडिया से मुखातिब भी यहां पर हुए, बार बार यही कहना कि बीजेपी षड्यंत्र रच रही है और अब जो बीजेपी की जो फूट है वो सामने आ चुकी है। बाड़ेबंदी से पोल खुल गई है। बीजेपी की भी लगातार बीजेपी आरोप हम पर लगा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बाड़ेबंदी करने के बाद बीजेपी की पोल खुल गई है। कोरोना के बीच बीजेपी को षड्यंत्र रचने का समय मिल गया। राजस्थान सरकार कोरोना के दौर में अच्छा काम कर रही थी और बीजेपी ने बीच में षड्यंत्र रचा और साथ ही बीजेपी की षड्यंत्र की वजह से विधायकों को होटल में हमने रखा। विजय हमारी होगी और साथ ही ये भी कहा, पूरे प्रदेश की जनता हमारे साथ है। राजस्थान में ये जो परंपरा है षड्यंत्र रचने वाली, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। साथ ही कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की है। कहा कि डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है। जैसलमेर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लगातार 4 दिन से कवायद थी पहुंचने की, लेकिन किसी न किसी काम की वजह से जाना जैसलमेर नहीं हो पा रहा था।
लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर पहुंच चुके हैं। लगातार 4 दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में रहकर हर एक गतिविधि पर नजर रखी। साथ ही विभागवार समीक्षा बैठकें भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली। पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक ली, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की बैठक ली और साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली। राजस्थान में ये परंपरा लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी की है, डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है। मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा। लगातार मुख्यमंत्री का अब ये कहना कि बीजेपी की जो फूट है वो सबके सामने आ चुकी है। बाड़ाबंदी से बीजेपी की भी पोल खुल गई है। लगातार बीजेपी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही थी, शुरू से आरोप लगा रही थी, लेकिन अब बीजेपी की भी पोल खुल चुकी है। राजस्थान की जनता हमारे साथ है। कोरोना के समय में अच्छा काम सरकार ने किया, लेकिन बीजेपी को कोरोना के दौर में भी षड्यंत्र रचने का समय मिल गया। बीजेपी की वजह से ही हमने विधायकों को होटल में रखा, ये यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। साथ ही कहा कि विजय हमारी होगी और पूरे प्रदेश की जनता हमारे साथ है। राजस्थान में ये परंपरा लोकतंत्र के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री से भी बातचीत मैंने की है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। साथ ही कहा कि डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है। बीजेपी की जो फूट है वो बाड़ाबंदी के बाद खुल गई है, पोल खुल गई है। बीजेपी की पोल खुलकर सामने आ गई है प्रदेश की जनता के सामने और बीजेपी की वजह से ही विधायकों को होटल में रखा, लेकिन विजय हमारी होगी ये निश्चित है, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता हमारे साथ है। ये मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। जैसलमेर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। साथ ही उनका कहना कि कोरोना के बीच बीजेपी को षड्यंत्र रचने का समय मिल गया। बीजेपी में फूट पड़ी, बाड़ेबंदी से पोल खुल गई, डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री से भी बातचीत की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ये मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। लगातार 10 दिन हो चुके हैं कांग्रेस विधायकों के कैंप को जैसलमेर में और 30 दिन से राजस्थान में सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं पटाक्षेप होना बहुत जरूरी है और इसीलिए अब इंतजार सभी को 14 तारीख का है, जब विधानसभा के पटल पर पटाक्षेप होगा। और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों की, मंत्रियों की हौसला अफजाई करते आए हैं। अभी भी लगातार उनका यही कहना है, किसी प्रकार का संकट नहीं है, विजय हमारी होगी, विजय सत्य की होगी। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा, राजस्थान में सरकार अच्छा काम कर रही थी, लेकिन कोरोना के बीच भी बीजेपी को षड्यंत्र रचने का समय मिल गया। बीजेपी में फूट पड़ी और बाड़ेबंदी से पोल खुल गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। लगातार बीजेपी आरोप लगा रही थी कि बाड़ाबंदी कांग्रेस विधायकों की गई है, उन्हें खतरा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी भी बाड़ाबंदी अब बीजेपी ने भी कर ली है। मुख्यमंत्री का ये कहना कि राजस्थान में ये परंपरा लोकतंत्र के लिए खतरा है और इसी बाबत उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत भी की है। कहा कि डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है। जैसलमेर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मीडिया से यहां पर मुखातिब हुए। साथ ही उनका ये कहना कि डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है। आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान दी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश गज्जा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, मीडिया से भी मुखातिब हुए, क्या क्या बातें उन्होंने कही? जी मनीषा, मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पे उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्थिर है, हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और भी जो कर रही थी कुछ हासिल नहीं होने जो जनता ने हमें दिया है, हम उसके हिसाब से यहाँ पे कहा। और यहाँ पे उन्होंने एक यह भी बात कही कि जो सत्य की राह पे हम चल रहे हैं, सत्य की जीत होगी और 5 राज करेंगे। हमारी सरकार को कहीं भी कोई खतरा नहीं है। और अन्य जो पार्टियां वो कितनी भी साजिश कर ले, हम उसको सफल नहीं होने देंगे। जी मनीषा। योगेश, देखिए, क्योंकि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं जैसलमेर, आदिवासी दिवस पर उनका कुछ लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम है वीसी के जरिए, क्या जानकारी तमाम मिल पा रही है आगे के कार्यक्रमों की? जी मनीषा, मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ से वो सीधे यहाँ से पहले होटल गोरबन जाएंगे। वहाँ से उनका जो
पौधारोपण का और आदिवासी जनजाति का भी कार्यक्रम है, लेकिन वो अभी 1 घंटे के बाद होगा। और उन्होंने आज अभी जब मीडिया की तो उन्होंने एक बात और कही, जो फोन टैपिंग के और जो मीडिया में ये जो खबरें चला रही थी वो एकदम निराधार है। मैं कभी भी इसी पक्ष में नहीं रहा हूं और न ही हमने कहीं फोन टैपिंग की है। तो ये भाजपा वाले अपने मीडिया के साथियों के साथ जो ये भ्रामक खबरें चला रहे हैं वो मीडिया के लिए भी खराब है और ये जनतंत्र के लिए भी खराब है। जी योगेश, और अधिक क्या जानकारी अंदर खाने मिल पा रही है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कोई और भी पहुंचा है? और अभी अंदर खाने से ये जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री मंत्री वीडी कल्ला भी यहाँ पर आए हैं और वो अभी एयरपोर्ट से निकले हैं। वो अभी सीधे गोरबन जाएंगे। सबसे पहले वो बसपा विधायकों से मिलेंगे, उसके बाद में जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य उनके साथ यहाँ पर आए हैं उनसे राय मशवरी करके, और उनके बाद आज के दिन में उनके 3-4 कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहाँ पे वो कहीं पे पौधारोपण के कार्यक्रम में भी जाएंगे। उसके बाद उन्होंने एक बात यह भी कही है कि जो भी हमारे साथी थे जो हमारे से दूर भाग रहे, जनता उनको देख रही है और जनता उनको कभी भी पसंद नहीं करेगी और वो अपने विवेक से काम करे। जो कांग्रेस के विधायक जो दूर भाग के बैठे उनके लिए भी उन्होंने ये मैसेज दिया है कि जनता उन्होंने कांग्रेस के साथ चुना है और जनता वो अपने विवेक से काम करे, वो किसी के भी दबाव में नहीं आए। और वो अगर वापस आना, उनका कहने का यह भी इशारा था, अगर वो वापस आना चाहते तो उनके लिए स्वागत है, उनके दरवाजे खोले हैं। जी चलिए योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर पहुंच चुके हैं और साथ ही आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से बातचीत भी की है।